Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अच्छा, तो हम क्या करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा x इज लेस इक्वल टू 4। तो अब हमारी बारी है इसको नंबर लाइन पर ड्रा करने की। सेम वही प्रोसेस होगा जो हमने प्रीवियस किया है। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 6। इसी तरह से यहाँ पर ये माइनस का 2, ये माइनस का 4, ये माइनस का 6। अच्छा, देखें देखिए जरा, हमारे पास है इसका इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है इसका कि जो x है वो क्या है, इज लेस देन और इक्वल टू 4। x जो हमारा है वो या तो 4 है या उससे लेस देन है। तो x इज इक्वल टू 4 कहां पर है, x इज इक्वल टू 4 तो यहां पर है। तो लेस देन का मतलब है इससे लेसर देन। तो ये हमारे पास लेसर देन वाले सारे के सारा हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। अगर ग्रेटर देन होता तो हम फॉरवर्ड मूव करते हैं नंबर से, अगर लेसर देन होता है तो नंबर से बैकवर्ड मूव करते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम वही काम करेंगे। ये हमारे पास माइनस का 9 है, साइन वैसे ही रहेगा। ये जो x का के साथ 16 है, इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्चुअली मैं पहले भी बता रहा था कि ये जो डायरेक्ट इधर से इस तरफ आके प्लस माइनस नहीं होता। होता क्या है, हमारे पास माइनस का 9 था, ये हमारे पास माइनस 16 है, प्लस का x है। तो हम क्या करते हैं, ये जो माइनस है इसको दोनों तरफ प्लस कर देते हैं। इधर भी प्लस कर देते हैं, इधर भी प्लस कर देते हैं, और हमें पता है प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो 16 है ये इधर आके प्लस हो गया है। तो वो नॉर्मल रूटीन में लाने के लिए थोड़ा सा सिंपल वे में कह लें कि आपको क्वेश्चन का ट्रिक्स ये बताई जा रही होती है कि एक चीज एक तरफ अगर प्लस है तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाएगी। एक्चुअली वो दूसरी तरफ जाती नहीं है। तो ये दोनों को सोल्व करेंगे, ये 5 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा। 7। अब देखिए, जब इसको राइट डाउन करना है तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना। एक्स है, एक्स की तरफ फेस क्लोज है, इसका मतलब क्या है, एक्स लेसर देन 7। इसका मतलब भी वही है। रीड करने का मेथड ये होता है कि आप वेरिएबल से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक्स इज लेसर देन 7। तो इसको हम ड्रा करेंगे, क्या बनेगा हमारे पास, उसी तरह से ये रियल लाइन बन गई, ये हमारा 0 बन गया, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। ये माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6 और माइनस का 8। एक्स इज लेसर देन हमारे पास क्या है, 7 है। तो क्या करेंगे, हमारे पास देखें, जब लेसर देन 7 आएगा तो आपने क्या करना है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब कि यहाँ पे 7 है कहीं, तो अगर यहाँ पे 7 है तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू 7। यहाँ पे कहीं मैं सर्कल इस वजह से बना रहा हूँ लेसर देन, ताकि मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकूं। देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट कंप्लीट बनाया है, इसका मतलब है ये इंक्लूड है। इंक्लूड कब आएगा, जब इक्वल आएगा। और ये मैंने होल क्रिएट किया है, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। इसका मतलब है एक्स इज लेसर देन 7, नॉट इक्वल टू द 7। बस है देयर देयर इज अ एक्स इज लेसर इक्वल टू 4। यहाँ पे लेसर भी था और इक्वल भी था, इस वजह से मैंने इसको प्रॉपर बनाया है। और इसको क्या किया है, सिंपल हमने क्या किया है, एक सर्कल बना दिया है जो कि ये बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअली ये वाला 7 वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो बनेगा 3 + 2x ग्रेटर इक्वल टू 3। क्या करेंगे, उसी तरह से
2x ग्रेटर इक्वल टू 3 है, ये उधर जाकर माइनस का 3 बन जाएगा। 2x 2x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो यहाँ से x क्या होगा, 0/3 जब सॉरी 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को जब किसी पे डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0 ही आता है। अब जब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करना है हमने, ये हमारे पास रियल लाइन आ गई, ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, तो x इज इक्वल टू 0 ये है। मैंने इसको गोल बनाया है, क्यों बनाया है, क्योंकि इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्रेटर की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। इजी पार्ट है ये भी। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है 6 इंटू एक्स प्लस 10, साथ में हमारे पास है लेसर इक्वल टू 0। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डेफिनेटली डिवाइड, तो x प्लस 10 लेसर इक्वल टू 0, x आपके पास क्या आएगा, लेसर इक्वल टू, उधर जाके ये माइनस का हो जाए। तो इसी तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करें इसकी, ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई, ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 5 का डिफरेंस रख रहे हैं, 10 आ गया, ये 15 आ गया, ये माइनस का 5 आ गया, ये माइनस का 10 आ गया, ये माइनस का 15 आ गया। तो हमारे पास नंबर क्या था, x इज लेसर इक्वल टू, ये हमारे पास 10 है, इक्वल है, इस वजह से मैं प्रॉपर बना रहा हूं। इक्वल नहीं होगा तो आपने सर्कल बनाना है। सर्कल इतना बड़ा नहीं बनाना, मतलब कि यही समझ लेना है कि ये एक पॉइंट है। नॉर्मल जो आप लेटर ओ लिखते हैं उससे बहुत छोटा बनाना है। तो बस बीएन आए कि ये सेंटर से खाली है, तो यहां से लेसर की तरफ है, तो डेफिनेटली लेसर की तरफ है, तो इस तरफ मूव ऑन करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट सेम ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। फ्रैक्शन थी, हम एलसीएम लेके करते थे, लेकिन यहाँ पे मैं मेथड चेंज करूंगा इस वजह से, ताकि आपको वो मेथड भी क्लियर हो जाए और ये वाला मेथड भी क्लियर हो जाए। इसके लिए आपने करना क्या होता है, एक्चुअली करना आपने ये है कि यहाँ पे देखिए नंबर जो आपके पास बना है ये आएगा 5/3x, साथ में आएगा -3/4 लेसर इक्वल टू माइनस का 1/12। देखें आपके पास डिवीजन में जो नंबर्स हैं इसके एलसीएम लेते थे, तो इसका एलसीएम लेके आएगा। 3 और 4 का एलसीएम हमने आगे भी किया था, तो आपके पास आंसर आ गया था 12। तो वो जो 12 है आपने क्या करना है, सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, जितनी टर्म होगी सबसे, इससे भी 12 को मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई। तो देखें 3 1 3 3 4 12, 4 5 20x आ गया, माइनस 4 3 12, माइनस का 9 आ गया, लेसर इक्वल आपके पास आ गया 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, मतलब कि ये आपके पास बनेगा 20x माइनस का 1, ये दूसरी तरफ जाके प्लस का 9 हो जाएगा, तो 20x लेसर आपके पास आ जाएगा 8। तो यहां से आपके पास क्या बनेगा, x लेसर देन आ जाएगा 8/20, तो x आपके पास आ जाएगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 2/5, मतलब कि 4 1 4 2 8 4 5 20। तो इसको जब रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने वाला काम वही है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, चलता जा रहा है, ये -1 -2 -3 -4, ये चलता जा रहा है। तो जब 5 को इसको डिवाइड करते हैं आप 2 को 5 पर, 2 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.4 आएगा। 0.4 कहाँ पे होगा, डेफिनेटली 0.1 ये यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पर,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं है, लेसर देन है, तो इस तरह मूव ऑन कर जाएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का 5th पार्ट था। आए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन का 6th पार्ट है। और इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। 6th पार्ट में वो आपसे कह रहा है 1/4x माइनस 1/2 लेसर इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। तो मैं उसी मेथड से करूंगा, ये वाले मेथड से। दूसरा मेथड एसिंग वाला मेथड है, आप उस मेथड से इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये बन रहा है 1/4x माइनस 1/2 लेसर इक्वल, ये आ गया माइनस का 1, ये आ गया प्लस 1/2x। तो देखिए 3 नंबर नीचे दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है और 2 and 2, 2 and 2, तो इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 to the 4। मतलब कि आपने सबको मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें, मतलब कि ये खत्म हो गया, आपके पास x आ गया। x1 से मल्टीप्लाई होकर x ही आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 2, 2 1 जा 2 लेसर इक्वल 4 - 1 जा -4 प्लस 2 1 2 2 2 2x 2x। अब क्या करना था, x वालों के एक तरफ और बाकियों को एक तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने का, और उसके साथ में आपको एक ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए ये x है इधर, ये वाला जो नंबर है जब दूसरी तरफ आएगा, इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये माइनस का 4 पहले बना हुआ है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 2। मतलब कि इसको मैं दूसरी तरफ ले आया हूं, इसको दूसरी तरफ लेके, तो देखिए आपके पास क्या बचेगा। मैं इसको और मेथड से सोल्व कर सकते थे, लेकिन मैं खुद इस मेथड से सोल्व कर रहा हूं, ताकि एक पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का x, मतलब कि x -2x, बड़े वाले नंबर के साथ माइनस है तो माइनस कैरी होगा। लेसर इक्वल आपके पास आ जाएगा माइनस का 2। अब आपने माइनस माइनस वालों को कट नहीं करना, यहाँ पर माइनस माइनस वालों को कट नहीं करना। एक्चुअली होगा क्या, इसके साथ है -1, जब ये माइनस यहां से दूसरी तरफ मूव ऑन करवाते हैं, मतलब डेफिनेटली माइनस माइनस से कट हो जाएगा आपके पास। जैसे कि कट आउट आउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। जब इक्वालिटी का केस नहीं होता ना, तब आपने क्या करना होता है, माइनस माइनस को कट करना है, या माइनस को वेरिएबल वाले पार्ट से दूसरी तरफ लेके जाना है, तो आपने ये साइन बदलना होता है। मतलब कि आप क्या करेंगे, ये लेसर था, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। कब? जब वेरिएबल के साथ माइनस आ जाए, अगर उसको खत्म करने की जरूरत पड़ती है तो। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास कोई इस तरह से केस बन रहा है, -x लेसर देन इक्वल टू 2 था, तो ये माइनस में उधर जाना था ना, इस तरह से, तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या था, यहाँ पे दोनों के साथ माइनस था, यहां पर आपके पास जो टर्म पड़ी हुई थी वो इस तरह से थी, -x लेसर इक्वल टू -2। तो ये x, ये -2 पहले ही भरा हुआ है, एक माइनस जब ये वाला उधर जाएगा माइनस बनाएगा, और जब माइनस गया है तो इसका साइन चेंज होना है ना, तो इसका साइन चेंज करना है आपने। बस तो ये ट्रिक है कि माइनस जब वेरिएबल वाले पार्ट से दूसरी तरफ जाएगा, तब क्या होगा, अनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो इसको हम जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो आप लोगों को वैसे ही क्लियर है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1 -2 -3 -4। 2 कहां पर है, यहाँ पर फिक्स रहेगा ना, क्यों? क्योंकि इक्वल है, यहाँ पे इक्वल नहीं था, इस वजह से सर्कल बना। ग्रेटर है तो इस तरह, जरूरी नहीं है अपने लाइन को ओपन करना है। आप अबव द लाइन भी कर सकते हो, आप ऑन द लाइन भी कर सकते हो, ये डिपेंड कर रहा है आप पर कि आप इसको किस तरह से सोल्व कर रहे हो।